दोस्तों, सास बहू को कम समझती रही, लेकिन बेटे के एक फैसले ने सब बदल दिया। शादी के बाद का पहला महीना किसी सपने जैसा ही बीता था। मैं और आदित्य हनीमून से लौटे ही थे। घर में सब खुश थे। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही मेहमानों की भीड़ कम हुई, असली जिम्मेदारियां सामने आने लगी। एक शाम चाय पीते हुए सासू माँ ने अचानक कहा, बहू, कल से सुबह का नाश्ता और रात का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। हमारे घर की यही परंपरा है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि मैं भी आदित्य की तरह ही एक कंपनी में नौकरी करती थी। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था और शाम को लौटते लौटते 7 बज जाते थे। उस रात मैं चुपचाप सोचती रही। सुबह अलार्म बजा। 5 बजे नींद से भरी आंखें, भारी सिर और ठंडी सुबह, मैं धीरे से आदित्य की बाहों से निकलकर उठी और रसोई में चली गई। रसोई में गैस जलाते हुए मन में बस एक ही सवाल था, क्या शादी के बाद सिर्फ लड़की की ही जिंदगी बदलती है? मैंने चाय बनाई, नाश्ता बनाया और फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागी। शाम को घर लौटते लौटते शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन रसोई में फिर से काम करना था। ऐसे ही लगभग 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान मेरी आंखें झपकने लगी। बॉस ने पूछा, आर्या, सब ठीक है ना? मैंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं बहुत थक चुकी थी। उस दिन शाम को मैंने हिम्मत करके सासू माँ से कहा, मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने, तो क्या हम खाना बनाने के लिए किसी कुक को रख सकते हैं? ऑफिस और घर दोनों संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सासू माँ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उन्होंने कहा, हमारे घर में कभी नौकर के हाथ का खाना नहीं बना और ना ही बनेगा। मैं चुप हो गई। तभी आदित्य, जो पास ही बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक बोला, माँ, आर्या गलत नहीं कह रही। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आदित्य ने आगे कहा, आर्या भी मेरी तरह ही पूरे दिन ऑफिस में काम करती है। अगर घर का काम सिर्फ उसी की जिम्मेदारी होगा तो ये ठीक नहीं है। माँ ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तो क्या अब तुम लोग मुझे काम करवाओगे? आदित्य तुरंत उनके पास जाकर बैठ गया और प्यार से बोला, नहीं माँ, बात काम कराने की नहीं है। बात यह है कि घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। फिर आदित्य ने हंसते हुए कहा, ऐसा करते हैं, कुक रख लेते हैं, लेकिन आपके सामने ही खाना बनाएगा, ताकि स्वाद भी वही रहे और आर्या को थोड़ी राहत भी मिल जाए। माँ कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन खाना अच्छा बनना चाहिए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक और घटना हुई, जिसने मेरे दिल में आदित्य के लिए और भी सम्मान बढ़ा दिया। उस दिन रविवार था। घर में सब लोग बैठे थे। सासू माँ किसी पड़ोसन के से फोन पर बात कर रही थी। मैं किचन में थी, लेकिन उनकी बात साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, बस अब भगवान से यही दुआ है कि जल्दी से पोता दे दे। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही दिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सासू माँ ने तुरंत कहा, मैं अपने गुरुजी से दवाई लेकर आऊंगी। वो दवाई लेने से बेटा ही होता है। मैं चौंक गई। मैंने धीरे से कहा, मम्मी जी, मुझे बेटा या बेटी दोनों ही बराबर लगते हैं। सासू माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आदित्य बोल पड़ा, माँ, आर्या बिल्कुल सही कह रही है। माँ ने कहा, लेकिन बेटा हो तो वंश चलता है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, वंश इंसानियत से चलता है, माँ, बेटे से नहीं। घर में फिर से कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें बस एक स्वस्थ बच्चा चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। मेरी आंखों में हल्की नमी आ गई। उस पल मुझे ये एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ अच्छे घर में शादी करने से नहीं मिलती,
बल्कि ऐसे जीवन साथी से मिलती है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। उस रात कमरे में जाते हुए मैंने आदित्य से धीरे से कहा, थैंक यू। वो मुस्कुरा कर बोला, किस बात के लिए? मैंने कहा, मेरे साथ खड़ा रहने के लिए। आदित्य ने हल्के से मेरा हाथ दबाया और बोला, शादी का मतलब ही यही है।